मित्रों, जय श्री राम, जय भवानी। जैसे कि हर बार होता है, माफी मांगता हूँ, लेट होता हूँ। वो कारण है कि देर करता नहीं हूँ, देर हो जाती है। मैं अपनी जानबूझ के लेट कभी भी नहीं होता कि मेरा कोई इंतजार करे, लेकिन इस बार अपना टाइम हमेशा 7:30 का जाता है और 8 का ही लगता है। इसको आप कुछ भी मान सकते हो, तो इतना वेट तो बनता है। मैं सबसे पहले अपने चारों गांव को, जो अब मेरी डायरेक्टरी के अंदर थे, सभी नागरिकों को और विशेषकर जवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बुजुर्गों को और मातृशक्ति को विशेषकर से प्रणाम कर रहा हूँ, जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और ये 4 गांवों के लिए मुझे चुना था। आपके आशीर्वाद और आपकी जो दुआ थी वो इतने ऊपर तक पहुंची, भैरव तक पहुंची कि आज लगभग हमारी पंचायत, जो हमारे यहाँ नेचवा पंचायत समिति है, उसके अंदर लगभग 63 गाँव होते हैं, 63 या शायद 64। उन सभी की सेवा करने का एक सेवादार का मौका मुझे दिया। यह आप सभी चारों गांव के सभी लोगों का मेरी एक अचीवमेंट नहीं है, आप सब चारों गांवों की अचीवमेंट है। आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया, आप लोगों ने मेरे पे विश्वास दिखाया, तभी दूसरे नेतागणों ने और अन्य लोगों ने मेरे पर विश्वास दिखाया। इसलिए सबसे पहले मैं मेरे इन चारों गांवों, तिरो की बड़ी, छोटी तिरो की, जुड़ियासर और विशेषकर माधापुर को, जिसके अंदर मैं जिंदगी में पहली बार गया था, उन्होंने मुझे जो रिस्पॉन्स दिया, जो मुझे प्यार दिया, मैं ताउम्र उनका ऋणी रहूंगा। और आज की जो आप अपनी जो भाषा है वो दोनों रहेगी, मारवाड़ी और हिंदी, ठीक है ना। मुझे मत समझना कि वो रहेगी। चुनाव में क्या परिस्थितियां बनी, क्या रहा, कैसा रहा, क्या उतार चढ़ाव रहे, वो आप सब लोग, बाकी लोग नहीं है, इससे नहीं मालूम शायद, लेकिन मेरी पंचायत को और मेरे चारों गांवों को शायद सारी परिस्थितियों का मालूम है, कैसे मैंने टिकट के लिए। मेरा जो मैं विशेषकर जो मेरे पे अभी चुनाव लड़ने के बाद जो आपके इस भाई की, इस बेटे की जो भूमिका बनी थी, निर्णायक भूमिका में कुदरत ने हमें लाके खड़ा कर दिया था कि जिसकी चाहे उसका प्रधान बना जाए। मैं विचारधारा से, सबको मालूम था कि मैं विचारधारा से और पुराने जो मेरी वो है उसके अनुसार मैं बीजेपी से बिलोंग करता था, बिल्कुल करता था। और मैं क्यों लड़ा और क्या नहीं लड़ा मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन अब मैं जब आप देख रहे गाँव का, इसलिए सब कुछ बताना बहुत जरूरी हो गया, इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे अंदर कोई विशेष चेंज नहीं है। मैं जो दुखी था तो यहाँ की नेतागिरी से दुखी था। पिछले कार्यकाल में मेरी धर्मपत्नी यहाँ पर सरपंच थी, मैंने यहाँ पर बदलाव लाने की कोशिश करी इसके लिए, और मेरी जो बीजेपी पार्टी जिसे कहते हैं वो सत्ता के अंदर मैंने 2-3 मुद्दे ऐसे उठाए जो ज्वलंत मुद्दे थे, क्योंकि हमारा पंचायत सबसे अमीर पंचायत है 44 पंचायतों के अंदर, जो लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति थी तब क्षेत्र है। तो मैंने कहा कि इसका लाभ यहाँ के जो लोकल नागरिक है, जो यहाँ के लोकल गांव है, उनको क्यों ना मिलेगा। मैंने ज्वलंत मुद्दा यही उठाया था कि बाहर से लोग आते हैं, बाहर से सब कुछ कमा कर ले जाते हैं, यहाँ के लोगों को क्यों ना मिला जाए, रोजगार यहाँ के लोगों को क्यों ना मिले। अपन लोगों ने पंचायत की जमीन दी है या पंचायत का अब संपत्ति का कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ अंश यहाँ के लोगों को भी तो मिलना चाहिए। यही मेरा मेन मुद्दा था और मैंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। उसके लिए सबको तो नहीं मालूम, लेकिन मेरी पंचायत को और मेरे लोगों को मालूम है। इसके लिए मैंने एक लंबी भूख हड़ताल और एक लंबी लड़ाई चली थी। जब पार्टी से बिगड़ने की शुरुआत हुई थी वो इसी दौरान हुई।
इस दौरान पार्टी से मदद की जगह मुझे धमकियां मिलनी स्टार्ट हो गई कि जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, जिन संस्था के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, वो चंदा देती है। मैंने कहा चंदा तो देती है ठीक है, लेकिन जनता आपको वोट देती है, मैं तो इनकी बात मानूंगा। चंदा आपको देती है, मैं तो लेता नहीं। चंदा आपको देती है। कहा नहीं नहीं नहीं, आपको ये हटाना पड़ेगा। इन्होंने इतना विरोध किया कि एक नेता ने तो यहाँ कहा कि दरिया कांड भी हो सकता है। दरिया कांड मालूम है ना आपको? मैंने कहा होगा जी, देखा जाएगा। कोई बहुत बड़ी छोटी बात नहीं होती है कि 108 दिन में बंदा भूखा रहे और उसको ऐसे ऐसे जवाब मिलेगा। ऐसी परिस्थितियां बनी कि जबकि मैं इस पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता था। तो दूसरे नेता है, वो कह रहे हैं कि पैसे बोलो। बोली स्टार्ट हो गई 5, 10, 15, 20, 25, 30, 80। जैसे दो से लोगों की बातें हैं, तो असलियत बात है लगभग 1 के आसपास की बोली भी लगी। मैंने उसको ठुकराया। बदले में क्या मिला? आज की डेट में ये चारों गांव जानते हैं, माधापुर भी इससे दुखी था। वो गंदा पानी आज हमारे क्षेत्र में नहीं जा रहा, वो गंदगी हमारे क्षेत्र में नहीं जा रही। उस दौरान ही नंबुकुटा गंदे पानी वाले नाले के अंदर ये हमने वो नाला उखाड़ के फेंक दिया। और प्रशासन सारा का सारा खिलाफ हो गया, केस दर्ज हो गया इस मामले में, एक FIR दर्ज हुई और सारा मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा। लेकिन हमने उसको कानून ने तोड़ा था कि हाईवे के नीचे से कोई भी गंदे पानी का पाइपलाइन भी डालना गैर कानूनी है। हमने उस चीज का सहारा लिया, लेकिन उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे लोग, क्योंकि उनके साथ थे, उनके पास धनबल था। उसी दौरान श्रीमान रोहतास जी की एंट्री होती है। वो कहते हैं यार बात क्या अभी थोड़ा बहुत पता चला, हम उस नाले वाले मामले में उनसे मिलने गए थे। उनको बात सारी समझाई, ये बात है, और उनको हमने वो पेपर हवाले करे और एक एप्लीकेशन के तौर पर या कैसे भी करके उनको बताया कि ये संस्था और इस तरीके से काम। और उनको डॉक्यूमेंट देते ही कि विधायक मंत्री जी भी एक वकील साहब बारिश सारी बात को एकदम घर से समझ गए। उन्होंने कहा मुद्दा आपका सही है, आप मेरी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हैं, हम आपकी बात जरूर सुनेंगे। उन्होंने 3 दिन का समय मांगा। 3 दिन का समय क्या है, 7वें दिन तो हमने सुना कि विधानसभा में मामला गूंज रहा था, और वो भी ध्यान आकर्षण में। मैं क्या, मेरी पंचायत उस दिन से कर्जदार होगी। तो पहला मोमेंट था, लेकिन फिर भी हमने इनसे कहा था हम, मेरी विचारधारा आपसे नहीं मिलती है, काम के मामले में आपसे विचारधारा खूब मिलती है, लेकिन तो पार्टी वाली विचार है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी जगह हो, मैं अपनी जगह हूँ। चुनाव आए, हमने उनका कोई साथ भी नहीं दिया। उस टाइम मेरे पास ट्रेजडी हो रखी थी, इसलिए मैं चुनाव में ज़्यादा भागीदार दोनों तरफ से भी नहीं रहा, ये भी सच्चाई थी। लेकिन हमने कोई वोट कभी नहीं दिया। फिर सरपंचों के चुनाव आए और मात्र कुछ वोटों से मेरी धर्मपत्नी फिर हार गई। हार जीत होती रहती है। हमने उस हार का जश्न मनाया, खूब जोरदार तरीके से जश्न मनाया। 8 महीने का ये कोविड काल भी चला, और भी काल चले, मेरा कार्यकाल और उनके कार्यकाल की तुलना भी होने जो भी स्वाभाविक है, तुलना होती है कि इस सरपंच काल में क्या हो रहा है, उस सरपंच काल में क्या हुआ। हमसे तो सेवा हो सकती थी दोनों कालों में, हमने खूब सेवा करी। जब कोविड का मामला हो, फिर बारिश का मामला आया, उसमें हम एक्टिव रहे। पब्लिक ने देखा कि भाई अभी भी एक्टिव है, आगे बढ़। चुनाव लड़ने की बात है, हमने मना कर दिया, चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी बीजेपी आनी थी नेचुरली हमारे पास कि भाई चुनाव लड़ो, मैंने मना कर दिया, मैं आपकी पार्टी से बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, और ना किसी को, जब तक मेरा कोई आदमी होगा उसको लड़ने दूंगा। ये काम है चुनाव से लड़ने से पहले की पूरी जो मैं भूमिका जो बांधने जा रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि मैं पार्टी से चुनाव क्यों नहीं लड़ा। हम लोगों ने एक मीटिंग रखी जो मेरे साथ थे सरपंच चुनाव में। हमने निर्णय लिया कि अब भाई बीजेपी पार्टी से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुछ मतभेद भी हुए, कुछ विचारधारा में, आखिर में एक मत ऐसा बना कि चुनाव आप ही लड़ोगे और निर्दलीय लड़ोगे। मैंने फिर कहा कल को यह मत कह देना कि इस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, हुआ करता हूँ, निर्दलीय लड़ूंगा। फिर
मैं निर्दलीय ही रहूंगा, पार्टी में नहीं रहूंगा। सब मेरी बातों से सहमत हो गए, चुनाव लड़े। और भैरव बाबा की कृपा से ऐसा हुआ, चुनाव जोरदार तरीके से चुनाव हुआ। बीजेपी ने टिकट नहीं दी क्योंकि बीजेपी के हम ही थे, हम ही कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता भी सबने मना कर दिया। टिकट मिली नहीं, दी नहीं, वो आगे जाने वो पार्टी के काम है, लेकिन हमारा उसमें कोई रोल नहीं कि हमने इनसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करी कि हमारे सामने किसी बीजेपी वाले को टिकट नहीं दी जाएगी। कांग्रेस ने टिकट दी, हमारे सामने लड़ी, मुकाबला हुआ और सौभाग्यवश हमें चुनाव जीत के आ गए। मेरों ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि हम निर्णायक भूमिका में आ गए। दोनों तरफ 60 सीटें आ गई और 15वें अपन थी, यानी कि मैं, यानी कि आप, यानी कि मेरे। फिर वही दौर चला, बेचने और बेचने का, खरीदने और खरीदने का। बहुत तगड़ा दौर चला। कोई कह रहा वहां भाग गया, कोई कह रहा ये भाग गया, ये कह रहा धन्ना सेठ प्रेम जी ने 1 करोड़ में खरीद लिया, कोई कह रहा डोटासरा जी ने उतने में खरीद लिया। था मैं गाँव के बीच में, मेरे मठ के अंदर बैठा हुआ था, सारे लोग आके देख के भी गए यहाँ बैठा है, लेकिन बात करने के लिए जमीन चाहिए, हिम्मत चाहिए। ऐसे किस मुंह से बात करते, पीठ पीछे बात कर सकते, नजर से नजर बलम में मिला के बात करने के लिए ना बहुत जिगरा चाहिए। इस पार्टी में दल बदलुओं की पार्टी, आज कहूँगा लक्ष्मणगढ़ में मैंने एक बचलों में चला जाता हूँ। उस पार्टी में एक नेता का नाम बता दो मुझे जिसके पास मैं जाऊँ। मेरा एक ही क्वेश्चन था मेरे सब लोगों से जो मेरे साथ बीजेपी को समर्थन करने के लिए कहे, नहीं बता। वो बड़े नेता ऐसे हैं जो अगर एक पार्टी या टिकट ली दूसरे दिन दूसरी पार्टी में चले जाएंगे या दिल्ली चले जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो मेरे से कौन से मुंह से कह रहे हैं कि मैं पार्टी के प्रति भक्ति दिखाऊं? कौन से मुंह से कह रहे हैं? काफी दिनों तक जिद्दोजहद चलती रही, आप लोगों को भी पता होगा। वो फफा उड़ी, खरीद लिया गया, लेकिन मेरा दुश्मन भी ये कह सकता है कि पप्पू नहीं हुई। और मैंने लास्ट को उद्बोधन में जब भरा हुआ था, मैंने ये भी कहा मैंने बच्चे की सोगत खाई, और आज फिर खा रहा हूं। अगर 1 रुपया, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, 1 रुपया भी अगर उनका लिया है ना और उनका खाया हो, तो मैं अपने बच्चे ही कसम खाता हूँ। मेरे एक ज्यादा बहुत सारे बच्चे नहीं, एक ही बच्चा है। मैं उस भैरव की खाता हूँ जिसका मैं बार बार नाम करता हूँ। मैंने 1 रुपया किसी भी पार्टी से नहीं, और कोशिश की चाय भी अपनी ही पी। फिर उन्होंने पिलाई तो उनके 4 आदमी को पिला दी वापस। तो इसलिए खरीदने की बात तो मेरे दुश्मन भी मान लेंगे, मेरे नाम की कसम खा जाएंगे, मैं लिखने वालों में से नहीं। पर 4 चमन बोल रहे हैं ना कि इतने में बिक गया, स्वाभिमान बेच दिया, वो बेच दिया, राजपूतों की शान बेच दी, हिंदू धर्म को बेच दिया। हिंदू तुम्हारे धर्म तुम्हारे बाप का है क्या? इस पार्टी में तो है क्या हिंदू? मैं जानता हूँ पोल खोलने पर आ जाऊंगा ना तो बड़े से नेता ऊपर से लेकर नीचे तक के सबकी पोल खोल दूंगा कि किन के बच्चों की शादी किन से हो रखी है, किन से क्या हो रखा है। मेरे से कुछ नहीं छुपा। इतना सा तब से इस पार्टी को बिलोंग करता हूँ। तो सरपंच लड़ने आया तो बहुत बड़ा पद छोड़ के आया था इस गांव के अंदर, 330 वोट लिए थे। कोई जानता नहीं था मेरे, इसलिए मेरे से वो छोड़ दे। मैंने जैसे उदाहरण दिया कि अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़की को उठा के ले गए थे, धरने पे हम बैठे थे, चुनाव हमने रुकवा दिया था। 144 के अंदर में हम तोड़ रहे थे, जबकि हम यहाँ के प्रत्याशी थे, दूसरे जिले के अंदर जाके तोड़ रहे थे। उस जिले का मालिक, प्रतिपक्ष के नेता हमें करा धरना तोड़ दो। तो आपके राजपूत जो बना लोग बन रहे हो ना, राजपूत सभी बाना महाराणा प्रताप की बातें मोटी मोटी कर रहे हो, वो तुम्हारा महाराणा प्रताप जो था ना, वो कह रहा था हट जा धरने से। और मैंने अकेला नहीं था उस टाइम। उस गांव, उस मेनासर गांव के 5 या 7 गांव के लोग थे, उनके बीच में स्पीकर ऑन हुआ था। एक तरफ लाश पड़ी थी, एक तरफ बच्ची गायब थी, दूसरी लाश आने वाली थी। उसके बीच में वो कह रहा था आपका महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इनके वंशज अपना आपका बता रहे हो, 2 पैक मार के। वो कह रहा था हट जा।
और फिर कह रहे हो, मैं कह रहा हूं कि इन पार्टी के नेताओं से मेरी बनती ही नहीं है, आपके इन समाज के ठेकेदारों से मेरी बनती ही नहीं है, तो मैं इस पार्टी में क्यों कर जा सकता था। तो दादा ऐसा है, हमारे खानदान ने, हमारे परिवार ने, ऐसे कि स्वर्ग की बादशाह से ज्यादा नरक, स्वर्ग की गुलामी से ज्यादा, स्वर्ग की गुलामी से ज्यादा नरक की बादशाह पसंद करता हूं। बादशाह बन के रहा, बादशाह बन के ही गया, अगले से ये मांगा काम अपनी मर्जी से करेंगे, काम करेंगे, दिल अपना करेगा, वैसा करेंगे, जैसा मेरी पब्लिक कहेगी वैसा करेंगे। ये क्या है, डिमांड क्या रखी है, कोई बहुत बड़ी नहीं। हर गांव के अंदर खेल का मैदान होना चाहिए, हर साली जो आपने पंचायत समिति वहां बनाई, अंदर बनाई, वो रोड के ऊपर होनी चाहिए। 63 गांवों के अंदर काम होना चाहिए, बराबर काम होना चाहिए, पक्ष विपक्ष खत्म होना चाहिए। अगर विपक्ष का सरपंच है तो उस गांव के अंदर डायरेक्टर का हक होना चाहिए कि वो गांव का वो करे। ये मांगे हैं हमारी, ये आप कभी भी पूछ सकते हो, ये डिमांड है। इस चीज में बिक के गया हूं। खेल के भर्ती के लिए यहाँ पे अकेडमी होनी चाहिए, नेचर के किसी भी गांव में जहाँ पे सुविधा हो वहां पे एक अकेडमी होनी चाहिए, जहाँ से सारे बच्चे सुविधा, हर गांव के अंदर एक मैदान होना चाहिए। ये थी मेरी डिमांड है। इस चीज में बिक के गया हूं। बिकने का पूछ रहे थे कितने में बिका हूं, मैं बताता हूं इस चीज में बिका हूं और ठोकन खाता हूं। अगर मेरे में दम रहा तो हर गांव के अंदर मैदान बना के छोड़ूंगा। कटार में करा के हर गांव के अंदर 63 गांव है, शायद 15 ब्लॉक का, 15 पंचायतें हैं। कितनी है? 18 पंचायतें, 15 ब्लॉक हैं। हर इसके अंदर एक मैदान नहीं बना, खेल का बना। इन 5 सालों के अंदर, 5 साल आने नहीं देता मैं, आपको मालूम है मेरा कार्यभार चालू स्टार्ट हो चुका है। मगर हम बाद में कहेंगे, मलमास के बाद कसम देंगे, पीरियड उसके बाद, लेकिन हम अपनी कार्रवाई चालू कर चुके हैं। इस चीज के लिए बिक के गया हूं, इतने में बिका हूं। पेट अच्छा नहीं है क्या? जवानों के लिए बिका हूं। सत्ता, हाँ बिल्कुल, यह बात किसी का कि सत्ता का लोभ है, सत्ता का लोभ नहीं है। और बहुत कौन से मांग रहे हैं जो एक रात पहले मैं मेरी पंचायत में वापस आता हूं, एक रात पहले जो कांग्रेस को वोट जाके दे के आते हैं, वो कहते हैं कांग्रेस में जाना तो गुनाह है। क्या झुलियासर के अंदर, क्या झुलियासर गांव के अंदर केवल 367 वोट ही हिंदू धर्म के हैं या बीजेपी के हैं? बाकी लोग कांग्रेस में कैसे गए रे भाई? तुम लोग राजपूत नहीं थे क्या? तुम्हारा महाराणा प्रताप नहीं बिगड़ा था क्या? स्वाभिमान की बात कर रहे हो ना, तब कहां चले गए थे भाई? उस टाइम कहां चले गए थे? उस टाइम कहां चले गए थे भाई? मैं एक छोटे से सवाल पूछ रहा हूं। 33% भाई, शायद 33 या 34% भाई गवर्नमेंट बनी है। 30% हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट, सारे हिंदू है ही नहीं। क्या इस गांव के अंदर, जुड़ियासर गांव के ले रहा हूं अभी उदाहरण, क्या वो हिंदू नहीं है जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है? मैंने तो नहीं कहा वो हिंदू नहीं है। तुम लोग कह रहे हो जो साले साफा बांध रखे वहां पे पार्टी के नेताओं के साथ, और जो आज बेटा नेता बना हुआ, कौन से मोर्चा का अध्यक्ष मुझे नहीं पता, कौन सा किसान मोर्चे का बना, किसी का, अगर वो कसम खा जाएगा उसने कभी बीजेपी को वोट दिया हो तो, या तो उसने बीजेपी को वोट नहीं दिया या मेरिया की उसकी तो दुश्मनी थी, वो सारी झूठ थी, वो ढोंग था, क्योंकि मेरिया खड़ा होता था। मैं नाम लेके बोलता हूं, रणवार मेरिया, क्या आपस में दोस्त नहीं है? आपस में दोस्त है, दुश्मन है? बिल्कुल राजनीतिक कंपटीटर है। अगर उनका वोट दिया है तो सारे ये फिर लोगों को पागल बना रहे हैं। अगर उन्होंने उसको वोट दिया मेरिया को, तो वो लोगों को बावला बना रहे हैं। ये पिछले टाइम की बात बता रहा हूं। आज मेरे लिए चले गए, अलग बात है, दूसरी पार्टी के अंदर कांग्रेस में आ गया, जिसमें मैं गया हूं। क्या वो बीजेपी में थे? क्या वो परिवार देता था क्या उनको वोट? देता था तो वो ढोंग चुक करते थे कि हमारी लड़ाई है। किस बात के लिए करते थे वो? तो ये सब ढकोसले, इस बैरों को बताने की जरूरत नहीं है। जात, कोई पार्टी जाके जात नहीं बदलवाती। आपका जमीर जिंदा होना चाहिए आपका। और मैं कोई राजपूत नहीं, मैं क्षत्रिय हूं। मैं मेरा दादा राजपूत राजा था,
ना मेरा बाप राजा था, ना मेरा परदादा था, ना 7 पीढ़ी को तो मैं जानता हूं जिनमें से कोई राजा नहीं था। मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय रहूंगा, और क्षत्रिय हर जात का होता है। समाज समाज समाज, अबे कौन सा समाज? समाज कहते हैं जिसे तुम्हें पता है, पढ़ा है समाजवाद। समाज में हर जाति का होना चाहिए। कुमार की जगह कुमार काम करेगा, नाई की जगह नाई काम करेगा, वाल्मीकि की जगह वाल्मीकि काम करेगा, राज क्षत्रिय की जगह क्षत्रिय काम करेगा, किसान की जगह किसान काम करेगा। उसको कहता है समाज, सब मिलता है तो समाज बनता है। एक जात को ले, साली राजपूत और जाट तो कम से कम जाति है ही नहीं। मेरे को एक पुराने महाभारत रामायण कोई सी भी एक पुरानी कथा में एक जाट राजपूत का जिक्र दिखा दो ना, ये जाति है। तो क्षत्रिय सब तो मैंने सुना, ब्राह्मण सब तो मैंने सुना, वैश्य सब तो मैंने सुना, शूद्र सब तो मैंने सुना, लेकिन सारे राजपूत और जाट मैंने आज तक कहीं किसी जात में तुम्हें नहीं देखा। अभी बना फिलहाल में ये फालतू की बात है। दारू पी के 2 पैक बना के महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान बनना बंद कर दो। मेरा जमीन जानता है मैं कब कब तेजा बनाऊं, कब कब महाराणा प्रताप बनाऊं, कब कब चौहान बनाऊं और कब कब रामदेव बनाऊं। हर घर की हर जाति के लिए बनाऊं। किसी के बच्चे पर मुसीबत है, किसी के बच्चे वाला मामले आजकल ज्यादा चल रहे हैं, तो उसमें सबसे आगे मैं ही रहा हूं। और हर जाति का आया हुआ है, जिसे तुम जाति कह रहे हो, चौधरियों के भी आया हूं, जिसे कहते हो मैं उनके भी आया हूं, राजपूतों के 1 बार नहीं 4 बार आया हूं। और तुम्हारे ठाकुर साहब बन रहे हैं ना, एक भी नहीं है, और चारों में सक्सेस होकर निकला हूं, कामयाब होकर निकला हूं, और कोई हंगामा नहीं किया। मत करो, छोड़ोगे तो आप किसी जगह नहीं रहोगे। उसने मेरे पे एहसान किया, मैंने उसका एहसान का चुकता कर दिया। अब वो मेरे को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है? डॉक्टर साहब ने मेरे पे एहसान किया था जी, मेरे को मरते हुए जिंदा रखा। मैं बताता हूं 108 दिन के भूखे को उसने खाना खाने लायक बनाया कि उसने मेरी विधानसभा में मेरा मुद्दा उठाया, मैं उस मुद्दे से जिंदा हुआ, और आज एसटीपी प्लांट लग रहा है, लग चुका है। यहाँ पे गंदा पानी नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा चलो बहाना मिला यार, मर रहा था, बड़ा मरता जान दे देता, है ना। लोग ये सोच रहे थे 90 किलो से 60 किलो पे आ गया था, 30 किलो वजन घट गया था। एक बहाना मिला यार, एक डिमांड पूरी फटाफट तोड़, भूख होता नहीं बाहर जाऊंगा तो आके काम कहां से करूंगा, है ना। उसका एहसान था मेरे को, उस एहसान में बिक गया। क्षत्रिय हूं, एहसान का बदला एहसान से चुकाता हूं। एहसान फरामोश नहीं हूं, उस कसम खा के कहता हूं आज तक वोट नहीं दिया, कसम खा के कहता हूं आज तक वोट नहीं दिया। अभी मांगा तो उससे भाईचारा मांगा है उनसे, उस एहसान का बदला चुकाया है जो उन्होंने मेरे को उस टाइम मेरे को जिंदा करके। आज तक 44 पंचायत तो मैं यहाँ की जानता हूँ, आज भी एक भी मुद्दा किसी पंचायत का अगर विधानसभा में उठाए तो मेरे को भी बताना, मेरी जनरल नॉलेज तेज करना। ऑपोजिशन में हूं, ऑपोजिशन में था, सत्ता की सरकार मेरी पार्टी की थी, मुद्दा कौन उठा रहा? डॉक्टर नहीं चुकाऊंगा, ऐसा नहीं है मेरा क्षत्रिय धर्म। फिर भी सीधा सीधा नहीं गया, फिर भी जवानों की डिमांड रखी, फिर भी अपने लोगों की डिमांड रखी, साथ ऐसा ऐसा काम करोगे, ऐसा ऐसा होगा तब आता हूं। तब भी ये नहीं था, आप बिल्कुल प्रभावित हो, लेकिन उस एहसान के बदले नहीं आ सकता कि लोगों ने मुझे वोट दी। कि केवल इसलिए हो जाओगे आप उनके लोगों के, कि वो आपके शादी में आकर 200 रुपए बांध के देके चले जाते हैं कि साहब पार्टी हमारी पार्टी का नेता आया था। मैं तो नहीं, आप लोगों ने तो वो कर दिया। आप लोगों ने कम से कम मेरी पंचायत में हर परिवार के लगभग छोटा मोटा काम आया हुआ हूं। कहानी वो पुरानी कहावतें सही होती है, बाहर वाला बीन गांव वाला छोरा। आपने मेरे साथ वो करी हुआ, इसलिए वैसे वाली बात नहीं। सैल्यूट है मेरे जवानों को, सैल्यूट है माता पिताओं को, मेरे बुजुर्गों को जिन्होंने विश्वास किया। 6 महीने से लेकर 12 महीने में रिजल्ट भी आना स्टार्ट कर दूंगा, तब बात करूंगा, फिर आऊंगा। मरा नहीं हूं, जिंदा हूं, जमीन जिंदा है, ठीक है। लाइव आके फिर बताऊंगा कि ये क्या किया। ये टुच्चे मुच्चे समझने वाले
पैंट के नीचे अंडरवियर नहीं है, बात कर रहे हैं लंगोट की, महाराणा प्रताप, ब्रह्मचारी की, ढिमकाना की। अरे कहाँ गए तुम समझ में? दोबारा मत डालना ऐसी पोस्टर, लोग हंस रहे हैं तुम्हारे। 4 दिन खुश हो रहे हो पोस्टर डाल के, कितने में बेचे, हमारा जमीर कितने, गांव वालों को कितने बेचे। क्यों? गांव वालों को अगर मैं बिकना था इस पार्टी से चुनाव नहीं बिकता, पता नहीं चला? कोई वादा किया था कि मैं जीत के बीजेपी को ही वोट दूंगा? कहा था? एक जगह बता दो, एक जन आकर माइक लाल कह दो। नहीं, मैं देता हूं मैसेज का आदान प्रदान हो रखा है, वो मिटते नहीं है, दिखा दूंगा सबूत के तौर पे। क्या बोला था? तो सबसे तगड़ा हो ना दोनों पार्टियों के पास, उस टाइम दोनों पार्टियों को बोला वो खड़ा कर दो, मैं निर्दलीय लड़ूंगा। अरे मेरा पता नहीं मैं किसको वोट, तो कुदरत ने खेल खेला, साथ साथ आगे, मेरा क्या कर, मैं क्या कर सकता हूं? जीती थी हमारी। तुम 3 गांव, डायलॉग अभी मत कर रहा था, 3 गांव नहीं था, मैं 4 गांव का सरदार बनाया। 4 गांव सरदार तो नहीं होना, 4 गांव का सेवक बनाया था, और तुम्हारा सेवक की आवाज इतनी ऊंची उठी कि तुमने 63 गांव का सेवक बना दिया। सुनता कुदरत, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सब कुदरत का खेल है भाई। अब कुछ सवाल मेरे एक पत्रकार महोदय हैं नेचवाल सर रवि शर्मा जी, उनके सवाल से भी आते आते उन्होंने बताया था मुझे, हम भी सवाल पूछ सकते, लाइव में पूछ नहीं पाएंगे। मैंने पूछो जी। उन्होंने पूछा कि आपकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से तालमेल खाती है। मुझे तब ये नहीं पता दोनों की विचारधारा क्या है। मैं आपको सही बताऊं तो मुझे अभी तो ये नहीं पता कांग्रेस की विचारधारा क्या है, इनकी विचारधारा क्या है। जो समय पर काम आ जाए वो विचारधारा होती है जी। मैं जब गांव में है, गांव की 3 गांव की सोचता था, डायरेक्ट बढ़ के 4 गांव की, 63 गांव की सोचता। मेरी विचारधारा है मेरे गांव का सम्मान कैसे बढ़े, मेरे गांव का काम कैसा, मेरे गांव के नौजवानों का सुविधा कैसे मिले। मेरी विचारधारा यहीं तक है। उसमें कौन साथ दे रहा है वही मेरी विचारधारा है, उसमें कोई कांग्रेस बीजेपी कॉमरेड नहीं। और ये काम अगर कॉमरेड करता है तो मैं उसके साथ हो जाऊंगा, ये काम बीजेपी वाला करता है मैं उसके साथ हो जाऊंगा, ये काम अगर कांग्रेस वाला करता है मैं उसके साथ। मैं इतनी बड़ी राजनीति नहीं जानता जी, मैं इतना बड़ा हुआ भी नहीं हूं कि मैं इतने बड़े मुद्दों पर बोलूं। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर भी मेरी विचारधारा जानने की कोशिश भी मत करो, ज्यादा फायदा क्या है राजेश जी। तो मेरी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से तालमेल खाता मैं नहीं पता मुझे, खाता कि नहीं खाता। हाँ, मेरी विचारधारा से तालमेल नहीं खाएगा तो टकराव जरूर होगा, ये मुझे पता है। मैं उनकी बातों से असहमत हूंगा तो मैं पार्टी रहते हुए भी विरोध करना जानता हूं, और पुरजोर करके जानता हूं कि साहब नहीं ये काम गलत है, ये बोलना मुझे आता है। मेरी विचारधारा ये है। दूसरा आपका प्रश्न था प्रधान, उप प्रधान, विधायक, मंत्री जी सब एक ही क्षेत्र से हो गए, आप अन्य पंचायत। बिल्कुल सही बात, सारे हम 3 किलोमीटर के दायरे में हो गए जी। मंत्री जी का गांव मेरे से आधा किलोमीटर है जी, जो प्रधान बनी है उनका गांव मात्र 1.5 किलोमीटर पे है जी। हम तीनों गांव में मिलकर काम करेंगे जी। अब तो हमारे लिए ज्यादा बढ़िया हो गया, करीब शायद 3 या 4 जो लेडीज सरपंच हैं और बीजेपी से बिलोंग कर मेरे पहले से भी टच में थे, उनका फोन आया कि जी अब हमारे पे क्या होगा। मैंने कहा सबका साथ सबका, ये डायलॉग उनका ना, वो हम बीमार हों, सबका साथ सबका विकास। अच्छा डायलॉग है, मैं बीमार हूँ सबके साथ, वही सवाल विरोधी नहीं है हमारा। 8 थे हमारी, मेरी पार्टी मेरा विचारधारा वाले 8 है, मैं कह रहा हूँ 15 है। कौन कह रहा 8 है? हम 15 है। हम 15 के 15 विकास का बात करेंगे, क्यों करेंगे 8 ही जने? चुनाव खत्म, बात खत्म, सारे के सारे मिलकर काम करेंगे। हम 15 दिन, 15 है, 17 कितने, 18 सरपंच बताए ना, 18 सरपंच है, 15 ब्लॉकों के मेंबर है, सारे मिलकर काम करेंगे। क्या इसमें पक्ष क्या वो हमारा कोई काम गलत होगा तो विरोध करेंगे, हम उनका सम्मान करेंगे। सही काम में रंगा डालेंगे हम उनको दूसरे तरीके से बताएंगे कि रंगा मत डाल दो, समझाना आता है। तो एक जगह होते तो हमारी विचार बढ़िया बात है। और मंत्री जी से कहेंगे साहब आपके पास प्रदेश है, कुछ दिन के लिए आपका एक प्रशासन जो है हमें दे दो,
हमारे तरीके से काम करने का तरीका ढूंढो। और हमारे जो अभी जो कमेटी बनी है, 15 ब्लॉक मेंबर हो गए, 15 सरपंच हो गए, 1.5 जिला परिषद, हाँ 1.5 जिला परिषद हो गई। ये लोग बैठेंगे, अलग कहाँ है? कौन सा इलाके में कौन सा दुश्मन है? मेरे तो एक भी दुश्मन नजर नहीं आता, सारे मुझे तो अपने नजर आ रहे हैं। मेरे सामने मास साहब चुनाव लड़े, पीटीआई साहब, मैं उनको हमेशा प्रणाम करके बात करता हूँ। हारने के बाद भी उनको प्रणाम करके उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा आगे तरक्की करो, खूब सारा काम करो, मैं आपका सहयोग करूंगा। तो कहाँ वो दुश्मन हो गए मेरे सामने चुनाव लड़ लिए? तो मैं तो आज भी मेरे लिए आदरणीय हूँ। तो कोशिश करूंगा आगे भी उनका सहयोग मिलता रहे। इसलिए हमारे लिए सारे का सारा हमारे नेचुरल पंचायत जितने लोग हैं सारे मेरे कोई ओपोजिशन नहीं है, और ना मैं अपोजिशन को मानता हूँ। मैं सरपंच चुनाव लड़ता था तो रिजल्ट के बाद स्कूल के अंदर ही भूल जाया करता था। आज भी वही स्थिति है, चुनाव खत्म, बात खत्म। तीसरा सवाल, बिना शर्त आपने कांग्रेस को समर्थन दिया, आप बीजेपी को भी दे सकते थे, उसका कारण आपको मैंने डिटेल में बताई दिया। नेता नहीं है, लक्ष्मणगढ़ में तो बिल्कुल भी नहीं है, और विशेषकर लक्ष्मणगढ़ में तो देख ही दिया। एक बार टिकट मत दो, दूसरे दिन निर्दलीय का खब्बा रुक जाएगा नेताजी का, इसलिए नहीं। ठीक है, शिखर में इन दोनों मेन नेताओं से मेरी शिखर में जो मेन नेता, बड़े नेता सहकाल साहब और राठौड़ साहब, 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल ओपन में 36 का आंकड़ा है। उनको पैसों का घमंड, मुझे जमीन का घमंड, वो तोड़ने का घमंड रखते हैं। वो सत्ता का नशा है, मुझे पब्लिक का नशा है, और मेरा नशा उतरता नहीं है। और मेरा नशा आपको पता है, बेरू वाला नशा है। ठीक है ना, मैं किसी बाहरी नशे का सहारा नहीं लेता, अंदर ही इतना नशा रखता हूँ। इसलिए नहीं जी, आपको बताई दी। कोई शर्त रखी क्यों नहीं? आप लोग क्यों कह रहे हो कि मैंने कांग्रेस के सामने शर्त नहीं रखी? बिल्कुल रखी है, बताया ना, हर गांव के अंदर एक खेल का मैदान होना चाहिए, हर गांव के अंदर नौजवानों आगे बढ़ने के लिए, हर गांव नहीं तो कम से कम 3 गांव के बीच में एक एकेडमी होनी चाहिए। मैं तो अपनी एकेडमी खोल ही रहा हूँ। जो सपना था, जब भी सरपंच आने के बाद रोया इसी बात कह कि मेरे बच्चों का सपना टूट गया। शायद उन्हीं की दुआ है, उनको 5 दिन तक खाना नहीं खाया था जन्माला, शायद उनका रोना प्रभु ने कबूल कर लिया, उनके आंसुओं की कीमत उनको। तभी तो कह रहा ना, किसी के हाय मत लो, और उन विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों की हाय तो बिल्कुल मत लो। उनकी दुआएं थी जो मैं आज इस मुकाम पर बैठा हूं। ये शर्त तो रखी है। शायद पत्रकार महोदय मुझे ये लाल लपेट वाले जवाब देने आते नहीं हो, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपके तीनों सवालों का जवाब दिए हैं। शायद आप संतुष्ट हो नहीं हो तो आप मुझसे, क्योंकि मुझे अभी पैसा वाला बोलना नहीं आता ना, भाइयों और बहनों वाला सीख जाऊंगा थोड़े दिनों में। सीखूंगा तो आपको पूरा भाइयों और बहनों वाला भी जवाब देना सीख जाऊंगा। कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो जो मेरा मन में आता है ना, वो ही बोलता हूँ। भगवान ना करे मुझे वो भाइयों बहनों वाला, ये कर देंगे वो कर देंगे वाले भाषा नहीं आ जाएगी। जिस दिन आ जाएगी वो दिन श्री राम और आपके पप्पू भाई खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा मेरे अंदर भी, वो बढ़ जाएगी, नेतागिरी बढ़ जाएगी। इसलिए आज लंबा उद्बोधन हो गया, बोर हुए उसके लिए माफी, देर हुई उसके लिए माफी। आप खुश रहो। आपका भाई जब 24 घंटे 24 आवर्स इंटू 7 हाजिर है। कोई भी पार्टी, कोई भी जात, कोई भी धर्म, सारे दिल में। गलत करोगे तुम्हारे साथ हूँ नहीं, सही में साथ हूँ, जब मर्जी याद कर लेगा। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा तो 1 साल बाद, 6 महीने बाद रिजल्ट देंगे, रिपोर्ट कार्ड देंगे। आप पास करते हो, फेल करते हो, वो वक्त बताएगा। अभी से क्या बोले, सब वक्त के ऊपर छोड़ देते हैं। वक्त जो कराता है वही होता है, अपने हाथ में कुछ नहीं होता। ये आप खुश रहो, सोच रहो, ये कामना मेरे लायक, इससे और के लायक कोई भी काम हो तो आप आदेश करना, मैं उसको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूँगा। यही आशा करता हूँ। आप मुझे ऐसे आशीर्वाद देते रहोगे। आप मुझे मेरी गलती पे बताने के लिए, ये आदमी पे छोटे मोटे
डालते हैं, इसके लिए मुझे सलाह दो कि भाई जी ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, मैं सर माथे पर लूँगा। मेरे को अगर 5 साल का बच्चा भी है सलाह देता तो मैं उसको बड़े खुश होकर लेता हूँ। सुनने की क्षमता मेरी बहुत अच्छी है, सुनने की आदत है मेरी, बोलने की तो मैं कभी कभी बोलता हूँ, मैं वैसा आ जाता हूँ, मतलब बोलने की आदत है। हाँ, क्योंकि थोड़ा मीडिया अटेंशन का शौकीन हूँ, है ना, तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। ठीक है, जय भैरों की, जय श्री राम।